जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालक, लख लख बार शुक्राना, करोड़ों बार शुक्राना। ओम नमो शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। मैं गुरु जी की बेटी अपना ये पहला सत्संग शेयर कर रही हूँ गुरु जी के साथ, क्योंकि मुझे बार बार मैसेज आ रहे थे, कुड़ियाँ अपना सत्संग शेयर कर तो तेरे साथ बहुत अच्छा होगा। तो मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं अपना सत्संग कहाँ शेयर करूँ। तभी मुझे सत्संग सुनते हुए सागर अंकल जी का नंबर फ्लैश हुआ और मैंने उनको व्हाट्सएप पे रिक्वेस्ट की थी कि वो मेरा सत्संग शेयर करेंगे। और थैंक यू सागर अंकल जी मेरा सत्संग शेयर करने के लिए। आई होप संगत जी आप मेरा सत्संग ध्यान से सुनेंगे, क्योंकि मेरी जर्नी जो है वो गुरु जी के साथ 2016 में शुरू हुई थी। जैसे कि गुरु जी बोलते हैं, शुरू से अपनी जर्नी को स्टार्ट करो, सबको अपनी संगत को बताओ कि आपकी जर्नी कब शुरू हुई थी। 2016 में मेरी गुरु जी के साथ जर्नी शुरू हुई थी। तब मैं गुरु जी को नहीं जानती थी कि कौन गुरु जी हैं, कैसे गुरु जी हैं। मैं गुरुओं पर विश्वास नहीं करती थी संगत जी। सॉरी गुरु जी, सॉरी संगत जी। जैसे कि मैंने बड़े सत्संग में सुना कि सब पहले कोई भी विश्वास नहीं करता है, बड़े रेयर लोग होते हैं जो गुरुओं पर विश्वास करते हैं, पर मैं गुरु जी पर विश्वास नहीं करती थी। मुझे गुरुओं पर विश्वास करना नहीं अच्छा लगता था, क्योंकि आए दिन हम न्यूज में सुनते रहते थे एक गुरु ने ऐसा किया, तो हमारे माइंड में वही छवि बन जाती है कि सारे गुरु एक जैसे होते हैं। पर नहीं संगत जी, सारे गुरु एक जैसे नहीं होते हैं। फिर 2016 में मैं गुरु जी का भजन सुनती थी, मेरा सुखी रहे परिवार, गुरु जी कृपा करो। वो भजन हमारे सब घर में सबको इतना अच्छा था, इतना अच्छा लगता था। 2016 के बाद सीधा मेरी मुलाकात 2022 में हुई गुरु जी से। शायद गुरु जी ने मुझे तब अपने साथ जोड़ा संगत जी। गुरु जी ने मुझे अपने साथ 2022 में जोड़ा, शिवरात्रि वाले दिन। जैसे कि मैं आपको बोलती हूँ, मैं कुंवारी थी तो संगत जी मैं शिव भगवान जी के सारे व्रत वगैरह रखती थी। सोन महीने के जो आते थे, 5 सोमवार 16 सोमवार जितने भी व्रत आते थे, मैं हर बार गुरु जी बल्कि रखती थी। तब मैं गुरु जी को नहीं जानती थी संगत जी, कोई भी संगत उस टाइम शायद गुरु जी को नहीं जानता था, लेकिन मैं शिव जी भगवान जी को बड़ा मानती थी, मैं माता रानी को भी बड़ा मानती थी संगत जी। शायद उन्हीं के थ्रू कह सकते हैं आप कि शायद उन्हीं ने मुझे गुरु जी के रूप में एक ऐसा अपना रूप भेजा कि मैं सारे देवी देवताओं को एक ही रूप में देखूं। तो संगत जी मेरी मुलाकात 2022 में हुई, जब मैं प्रेग्नेंट हुई संगत जी। मेरे को मेरी प्रेगनेंसी का पता शिवरात्रि के दिन पता चला था कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। और संगत जी मेरी 2 बेटियां हैं, उसके बाद मेरे घर बेटा हुआ, वो भी संगत जी गुरु जी की कृपा से हुआ। और उसके मेरे बेटे का नाम जो है संगत जी मैं आपको बता दूं, वो भी गुरु जी के अक्षर से ही शुरू होता है, स से। थैंक यू गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरी लाइफ जो थी 2022 में जब मेरे को मुसीबतों ने घेरा, मेरी लाइफ बड़ी अच्छी चल रही थी संगत जी। शायद गुरु जी का आशीर्वाद था, लेकिन बोलते हैं ना कि नजर लगते देर नहीं लगती, तो वही मेरे साथ हुआ। मेरे परिवार को मुझे नजर लग गई और मैं अपने घर से बेघर हो गई। तब भी गुरु जी ने मुझे संभाला। मैं नादान थी, मैं गुरु जी के चमत्कारों को समझ नहीं पा रही थी। जब मैं प्रेग्नेंट हुई थी गुरु जी, मैं अपनी दीदी का शुक्राना करती हूँ, गुरु जी का शुक्राना करती हूँ, जिन्होंने दीदी के थ्रू मुझे अपने आप से मिलवाया। मैंने आपको पहले ही बताया संगत जी, मैं गुरु पर विश्वास नहीं करती थी। मैं प्रेग्नेंट थी, मेरी दीदी ने मुझे बोला शुक्राना गुरु जी के चलते हैं, वहां से आशीर्वाद लेते हैं। तो मैंने बोला तुझे पता है कि मैं गुरु पर विश्वास नहीं करती। उसने बोला ऐसे नहीं बोलते हैं, चल मेरे साथ। फर्स्ट टाइम मैं गुरु जी के मंदिर में गई। गुरु जी, आप बिलीव नहीं करोगे संगत जी, मैं उस मंदिर में सिर्फ बैठी ही थी संगत जी। मैं इतना रोई, इतना रोई, इतना रोई, जैसे मेरे अंदर इतने कष्ट थे, शायद गुरु जी ने मेरे आंसुओं के थ्रू निकाल दिए संगत जी। मुझे नहीं पता मैं कितना रोई, मैं बहुत रोई। मेरी बहन ने मुझे चुप करवाया, वहां पे जो संगत आंटी थी उन्होंने मुझे चुप करवाया। फिर जब मैंने गुरु जी के आगे मत्था टेका कि मुझे नहीं रोना है, फिर जाके गुरु जी ने मेरे आंसू साफ किए और मेरे को दिल से आवाज आई, बस अब तू कभी नहीं रोएगी। संगत जी वो दिल से आवाज पहली बारी गुरु जी की थी। मैं फिर नादान थी, मैं उनकी बात नहीं समझ सकी। मैंने वहां पे चाय प्रसाद पी और शायद उस टाइम मैंने फर्स्ट टाइम लंगर प्रसाद खाया और मेरा मन नहीं था संगत जी। मुझे लगा कि लंगर प्रसाद जो है वो पता नहीं क्या है, मैं प्रेग्नेंट हूँ, शायद मेरे को जल प्रसाद की बोतल मिली, मुझे लगा कि इससे मेरे बच्चे को नुकसान है। मैं बेवकूफ थी जो मैं इशारे नहीं समझ पा रही थी। मैं वो जल प्रसाद की बोतल घर ले आई और लंगर प्रसाद वहीं खाकर आ गई। पहला आशीर्वाद मेरा गुरु जी के साथ तब मेरे साथ चला। गुरु जी मैं सॉरी, मैंने वो जल प्रसाद आपके पानी की बोतल समझ के उसको मैंने साइड पे रख दिया, लेकिन जैसे मैं किचन में जाती थी वो जल प्रसाद मेरी आंखों में आता था और मेरा मन बोलता था इसको पी। लेकिन मेरा बोलते हैं ना, हम दिल की बात नहीं सुनते, हम अपने मन की बात सुनते हैं, तो हम गलत होते हैं। हमारा दिल सही बोलता है, हमारा मन हमेशा गलत बोलता है संगत जी।
मेरे दिल से आवाज आ रही थी कि ये जल प्रसाद पी, इससे सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन संगत जी मैं बार 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 वो बोतल खोलती थी और लेकिन बंद कर देती थी, और मुझे बार बार यही डर लगता था कि शायद अगर मैंने वो जल प्रसाद पिया तो शायद पता नहीं मेरे बच्चे को या मुझे कुछ हो जाए। मैं पागल थी जो ऐसी बातें सोच रही थी, लेकिन ये भी गुरु जी का आशीर्वाद था, उन्होंने मेरे दिमाग से नेगेटिविटी थॉट निकालने थे। संगत जी अचानक से क्या हुआ, मैं पता नहीं क्या काम कर रही थी संगत जी, अचानक से मुझे एकदम से खांसी शुरू हो गई, और मुझे समझ नहीं आया वो खांसी, क्योंकि मुझे पहले बिल्कुल खांसी नहीं हो रही थी और एकदम से खांसी, और मुझे वो कुछ भी नहीं मिला। मैंने वही जल प्रसाद की बोतल उठाई और वो सारी की सारी पी ली। संगत जी वो थोड़ी सी बची थी, वो तो मैंने बाकी अपने घर के जितने भी मेंबर्स थे उनको पिला दी, लेकिन वो जो आधा जल प्रसाद है वो सारा पी लिया। ये भी गुरु जी की लीला थी, शायद वो मैंने जल प्रसाद पीना था। संगत जी फिर ऐसा 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 मेरा गुरुजी पे विश्वास बढ़ते गया। मेरी सिस्टर ने मुझे गुरुजी के स्वरूप दिए, वो स्वरूप के लिए भी मतलब कि सत्संग जी उसके लिए पीछे भी एक सत्संग है। मैं अपना सत्संग इतना, अगर मैंने ये सत्संग सारे कॉपीज पे लिखे हुए हैं संगत जी, मैं बता नहीं सकती गुरुजी के क्या क्या आशीर्वाद 2022 से लेकर 2025 के बीच में। संगत जी मेरे इतने शुक्राना सत्संग है, इतने शुक्राना सत्संग है। मैं सारी संगतों के सत्संग सुनती हूँ ना, जिसमें वो बार बार बोलते हैं कि गुरु जी का मैसेज आता था शुक्राना कर पूरे, मैं भी औरों की तरह सारे मैसेज में लिख देती थी जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी। लेकिन मैं पागल थी, मुझे नहीं पता था कि अपना शुक्राना शेयर करना है, शुक्राना सत्संग होता है। संगत जी 2022 में जब मेरा ऑपरेट था संगत जी, तब कॉम्प्लिकेट हुआ कि मुझे मेरा गलत इंजेक्शन लगा। मेरे हाथ में मेरे गुरुजी का ब्रेसलेट था, मैंने जैसे ही वो ब्रेसलेट खोला मुझे गलत इंजेक्शन लगा, जिसकी वजह से मुझे खांसी शुरू हो गई। उसके बाद मैंने गुरुजी को फर्स्ट टाइम अरदास की कि मेरी खांसी ठीक कर दो। संगत जी जैसे गुरुजी मेरे पास ही थे, उन्होंने मेरी अरदास सुनी और उसी टाइम एक सीनियर डॉक्टर मेरे पास आए। उनको जब मैंने सुनाया मुझे खांसी हो रही है संगत जी, उन्होंने मेरी ड्रिप लगी थी वो चेंज करवा दी, और गलत इंजेक्शन की वजह से जिस नर्स ने लगाया था उसको डांट लगाई। और मैंने संगत जी आप यकीन नहीं करोगे, मैं इतना रो रही थी कि मुझे कुछ भी हो जाए लेकिन मेरे बच्चे को कुछ मत होने देना। संगत जी मैंने वो 9 महीने बड़ी मुश्किल से निकाले थे संगत जी। तो उसके बाद क्या हुआ, फिर उस डॉक्टर ने मुझे अलग से दूसरी ड्रिप लगाई और उसके कारण मैं और मेरा बच्चा ठीक। उसके बाद मेरे घर गुरुजी ने बेबी ब्लेस किया। वो था संगत जी, सॉरी वो मैं डे नहीं बता सकती, लेकिन इतना पता था 7:25 में मेरा बच्चा मेरे आंखों के सामने था, और वो फर्स्ट टाइम गुरुजी की 7 नंबर की ब्लेसिंग थी। 7 नंबर शुरू से ही मेरा लकी नंबर रहा है, पर मुझे नहीं पता था कि वो गुरुजी का जो है वो ब्लेसिंग साइन है। सॉरी संगत जी मुझे नहीं पता था। उसके बाद 7 नंबर की ब्लेसिंग मेरे साथ लगातार चलती रही। जैसे जैसे मैं सत्संग सुनती जाती थी वैसे वैसे मुझे गुरुजी के बारे में और पता चलता गया। और आज मैं 2025 में इस महीने जो आज मैं अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ 4 जून को, मैं आपको ये बता सकती हूँ कि आज मैं अपनी जान से भी ज्यादा गुरुजी पे ट्रस्ट करती हूँ। मैं सभी देवी देवताओं पर ट्रस्ट करती हूँ, लेकिन शायद हो सकता है कि उन्हीं सभी देवी देवताओं ने मुझे गुरुजी से मिलाया। और गुरुजी के जो मैं सत्संग सुनती हूँ, मैं आए दिन मैंने संगत जी को सुनती हूँ ना कि मैंने 2 सत्संग सुने, मैंने 3 सुने, मैंने 1 सुना। बड़ा रेयर होगा कि मैं कभी कोई सत्संग नहीं सुन पाती हूँ, कभी रिचार्ज खत्म हो जाए तो मैं सुन नहीं पाती। अदरवाइज मेरे घर में पूरा दिन गुरु जी के सत्संग चलते हैं, पूरा दिन मंत्र जाप चलता है। रात को संगत जी कई बार नींद नहीं आती है तो गुरु जी का मैसेज कई बार फ्लैश हो जाता है, कुड़िए तेनू नींद नहीं आती है, मेरा मंत्र जाप करके सोया कर। और संगत जी बिलीव नहीं करोगे कि 1-2 बार मंत्र जाप करते करते ही नींद आ जाती है। कई बार गुरुजी ने मुझे सपने में आके कई कष्ट काटे, मैं कई बार सपने में रोई। बड़े तरीके से गुरुजी ने कष्ट काटे, अपने तितली रूप में दर्शन दिए, कबूतर रूप में दर्शन दिए, ब्रेसलेट रूप में दर्शन भी दिए, और ब्रेसलेट टूटे भी हैं, कष्ट भी कटे। ये सब से मैं सत्संग में सुनती थी। संगत जी सॉरी, ये मेरा पहला सत्संग है। मैं आपको अपना दूसरे सत्संग थोड़ी दिनों के बाद शेयर करके आपको बताऊंगी, कि एक एक करके बताऊंगी। मुझे नहीं पता इस टाइम क्या बोल रही हूँ, मैं गुरुजी के स्वरूप के आगे बैठ के अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। संगत जी मैं सागर अंकल से रिक्वेस्ट करती हूँ, ये मेरा पहला सत्संग है, वो शेयर कर दीजिए प्लीज सागर अंकल जी, क्योंकि गुरुजी के बार बार मैसेज आ रहे हैं कुड़ी अपना सत्संग शेयर कर। शायद मेरे एक सत्संग शेयर करने से गुरुजी मेरे पे और कृपा कर देंगे। जो थोड़ी सी मेरी परेशानी है वो सिर्फ गुरुजी जानते हैं, वो थोड़ी सी परेशानी गुरुजी मेरी खत्म कर दीजिए। जय गुरुजी शुक्राना। मैं अब अपना सत्संग को थोड़ा सा विराम नहीं देती हूँ गुरुजी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी शुक्राना गुरु। जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी, लख लख और शुक्राना गुरुजी। संगत जी
मैं गुरु जी की बेटी बीकानेर से बोल रही हूँ। संगत जी, मैं गुरु की महिमा अपरंपार है। संगत जी, मैं गुरु जी का मंत्र जाप करके फिर आपको गुरु जी का मंत्र जाप करना बहुत जरूरी है। संगत जी, मंत्र जाप से मन को शांति मिलती है और जो भी गुरु जी मेरे सुंदरवांग में वही बोलूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, ये जो भी चैनल है मेरे को इतनी नॉलेज नहीं है, शेयर कैसे करते हैं कैसे नहीं करते। मेरे आगे जो भी नंबर आता है ये आगे शेयर करते हैं। अब गुरु जी की मर्जी है कैसे उन्होंने मेरे को ये नंबर दिया, कैसे मैं सत्संग शेयर करूंगी। संगत जी, मैं हाल ही आपको गुरु जी का चमत्कार बताती हूँ। 3-4 दिन पहले मेरा अचानक बाहर जाने का प्रोग्राम बन गया रात को, लेकिन हमारी इतनी गुंजाइश नहीं थी कि हम खड़े पैर वो ट्रेन की टिकट बुक करवा ले। और संगत जी स्टेशन पर कोई बेटा बोलने लगा, मैं आपको तब लेके जाऊंगा यदि आप स्लीपर लोगे। तो मैंने बोला कि स्लीपर की कोई ज्यादा जरूरत नहीं है। फिर मैंने गुरु जी के ऊपर को छोड़ दिया। गुरु जी जैसे आपको अच्छा लगे आप वैसे करना। संगत जी, हम लोग घर से निकल पड़े और स्टेशन पर गए और गाड़ी में हम लोग बैठे तो संगत जी हम लोग टीटी को आगे भी पैसे देते तो और सीट ले लेते हैं। तो हमें सीट एक बहुत महंगी होती है। तो समझ हम लोग बैठे तो हम जहाँ लेटे हुए थे फिर अगले स्टेशन जिनकी सीट की बुकिंग थी वो लोग आ गए। वो हमें संगत जी कहने लगे कि हमारा ना एक आदमी आया नहीं, हमारी 57 नंबर मेरी सीट का खाली है, आप लोग वहाँ पे चले जाओ। हम लोग वहाँ पे चले गए संगत जी। उसके बाद क्या हुआ, संगत जी टीटी आया, हमने उसको बोल दिया कि पीछे वाले का 57 नंबर खाली है। संगत जी, इसका ये मतलब है कि मेरे को गुरु जी एसी में बिना टीटी को पैसे दिए और मेरा सफर जो है बहुत अच्छा गुरु जी ने निकाला। वापसी पर भी संगत जी हमने एक रात गए थे वहीं पे, मैं अगले दिन हमने वापस आना था। ऐसे हम वापसी में बैठे, ट्रेन में बैठे तो हमने स्लीपर में ले लिया, चलो टीटी आएगा उससे बात करके सिंपल स्लीपर ले लेंगे और उसमें बैठ जाएंगे। हमने सिंपल टिकट तो हम लेते ही लेते हैं, जब टीटी आता है उससे बात करके हम लोग बैठ जाते हैं। संगत जी, आप विश्वास करना कि जब मैं ट्रेन में बैठी तो हमेशा मैं आती जाती रहती हूँ स्टेशन पे, मेरा आना जाना पंजाब में लगा ही रहता है। तो टीटी जरूर ही आता है चक्कर लगाने, जरूर ही आता चक्कर लगाने। तो उस दिन आप मानोगे नहीं कि उस डिब्बे में टीटी आया ही नहीं और हमसे टीटी ने आके कुछ पूछा भी नहीं। इसका मतलब यह है कि गुरु जी ने बिना सिंपल टिकट लिए और हमारा टीटी से मेल नहीं हुआ, हमारे गुरु जी हमें घर तक लेके आए। कैसे लेके उनकी महिमा वही जाने। इसलिए गुरु जी पर भरोसा विश्वास रखिए, वो पल पल में संगत जी हमारा साथ देते हैं। गुरु जी, मेरा ये सत्संग आप शेयर करवाएं, कैसे करेंगे आपकी महिमा परंपरा है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं अपने अगले सत्संग की तैयारी करूंगी और इसी मंत्र जाप से ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। मैं अपने सत्संग को यही विराम देती हूँ और अगले सत्संग की तैयारी करूंगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय जय गुरु जी, वाह गुरु जी, धन धन गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। सभी संगत को मेरा जय गुरु जी। ये मेरा अमृत वाला सत्संग है और मैं गुरु जी का शुक्राना करना चाहती हूँ। शुक्राना तो जिंदगी में बहुत है, बट जो याद है गुरु जी की जो इच्छा है वो मैं आपको सुनाना चाहती हूँ। मेरा सत्संग है मम्मी के ऊपर से रिलेटेड। मैं सबसे पहले गुरु जी का शुक्राना स्टार्ट करना चाहूँगी। तो मेरी जो जर्नी स्टार्ट हुई है वो 2022 से
स्टार्ट हुई है और पता नहीं कब से, वो तो गुरुजी जाने। तो गुरुजी ने हमें अपने साथ जोड़ा, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। और मेरा ये सत्संग है मम्मी के पास से, जो एक महीना पहले खो गया था घर में से। अब पता नहीं कैसे क्या हुआ, मैंने हर जगह ढूंढा, मम्मी ने भी हर जगह, पर हमें पर्स मिला ही नहीं। तो मैंने गुरुजी से बोला, गुरुजी प्लीज़, क्योंकि उस पर्स में हमारे लॉकर्स की चाबियाँ और लॉकर्स में गोल्ड, बार बार गुरुजी के मैसेज भी आ रहे थे कि अपने घर में सोना मतलब गोल्ड जो भी है उसका ध्यान रख, चोरी होने की संभावना है। तो मैं कहती हूँ गुरुजी आपको ध्यान देना है, आपको रक्षा करनी है हर चीज़ से। आप इस घर में हो तो आपको ही संभालना है। अब मम्मी की जब चाबी गायब हुई तो मेरे दिमाग में ये घूम रहा था कि हाँ गुरुजी बोल रहे थे घर का ध्यान रख, तेरे घर में चोरी होने की, ये सत्संग सुन, मैं रक्षा करूँगा। तो मैंने वो सत्संग शायद सुना था। तो जब चाबी गायब हुई तो मुझे भी टेंशन हो गई। मैंने कहा मम्मी गोल्ड है, बचा के रखना, आजकल गोल्ड वैसे इतना महंगा है। तो पता नहीं बार बार अब किसने किया है, क्योंकि काम करने काम वाली भी आती है घर में, और घर में बहुत लोग नए जुड़े भी हैं, तो हम किसी को ब्लेम भी नहीं कर सकते। और कल मेरी सिस्टर आई थी घर पे, तो उन्होंने ऐसे ही मम्मी से बोला कि मम्मी चलो घर की सफाई करते हैं। तो ऐसे ही करते जो चीज़ हमने 10 बार, जैसे अलमारी की चाबी हमारे पास थी नहीं, मतलब लॉक लगा हुआ था और उसी बैग में उस अलमारी की चाबी थी, जो बैग गायब हुआ था, तो अलमारी खुली नहीं रही थी। हमने 10 बार ट्राई किया था, तो अलमारी लॉक थी क्योंकि चाबी मम्मी के पर्स में थी जो गायब हुआ था। अब हम क्या देखते हैं कि लॉक खुला हुआ है उस अलमारी का, और उस अलमारी के अंदर वो बैग है। दीदी ने जनरली मम्मी ने कहा लॉक की चाबी तो है ही नहीं, तभी तो मैं तुम्हें देखूंगी। पर ऐसे में बात करते चेक किया तो वो लॉक खुला हुआ था। खोल के देखा तो सामने मम्मी का पर्स रखा हुआ था। तो गुरुजी का अनंतम शुक्राना। गुरुजी मैं तो बस ये बोल रही थी मम्मी का पर्स मिल जाए गुरुजी, ये अरदास मैंने लगाई हुई थी। और गुरुजी का मैसेज भी आया था, तो ये अरदास है वो पूरी होने वाली है, जो तूने लगाई थी वो भूल गई तो गुरुजी का अनंतम शुक्राना, हर पल का शुक्राना गुरुजी। और थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर एवरीथिंग। और मेरी रक्षा करने का शुक्राना। और ऑफिस में बहुत चीज़ें हैं जो मैं गुरुजी से बोलती हूँ, गुरुजी मेरे काम नहीं हो रहा, प्लीज़ मेरी हेल्प करो, बहुत चीज़ें हैं। तो गुरुजी का मेरा रक्षा करने के लिए, गुरुजी और अपने बच्चों की रक्षा करने के लिए थैंक यू गुरुजी। मैं ये अपना सत्संग यहीं पे, और मेरा एक और सत्संग है प्रसाद से रिलेटेड, और मैं ये सत्संग सुनाना चाहती हूँ। एक्चुअली हमेशा गुरुजी कहते हैं कि प्रसाद हमेशा खाना चाहिए। तो मेरे घर में मेरा भाई प्रसाद नहीं खा रहा था, तो मैं बार बार क्योंकि मेरी मम्मी काशी का व्रत रहती है, भैया हमेशा प्रसाद को लीव
छोड़ देता था, खीर नहीं खाता था। तो मैंने ऐसे सडनली गुरु जी से अरदास की थी, गुरु जी भैया प्रसाद खाए, क्योंकि भैया थोड़ा सा परेशान था। और अगर तुम्हारे घर में भगवान खुद तुम्हारे भगवान का नाम का प्रसाद बने, उसको ज़रूर खाना चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। क्योंकि भगवान हमें चीज़ दे रहे हैं तो हमें उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। तो बस मैंने अरदास की थी और गुरु जी ने वो प्रसाद भैया को खिला दिया। उसके लिए गुरु जी का अनंत शुक्राना, हर पल का शुक्राना, समझाने का शुक्राना गुरु जी, सही राह दिखाने का शुक्राना, सभी संगत को मेरा शुक्राना, और जिनके माध्यम से मेरा सत्संग शेयर हो रहा है उनका भी बहुत बहुत शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।